मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 बी फार्म 5th सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये लिखे हैं, मैंने बना दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको किस तरीके से करना है, आप हमेशा याद रखिएगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सिलेबस सबसे पहले उठाना है। सिलेबस में आपको क्या देखना है, ये देखिए सिलेबस में आपको दिखेगा जो स्टार वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए ये वाला, ये जो डाइफेनहाइड्रामीन है, इसके अलावा हमारा क्या है, ट्रोपोलिडीन है, प्रोमिथाजीन है, जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब यही आपको पढ़ने बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए। सिलेबस में सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में क्या है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, इसमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, देन बस इसमें ओनली, और कुछ भी नहीं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में ओनली क्लासिफिकेशन। देन आता है H1 एंटागोनिस्ट, इसमें भी आपको क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है H1 एंटागोनिस्ट का। इसके अलावा आपको क्या देखना है, H1 एंटागोनिस्ट, इन सब में जितने भी नाम लिखे इन सब में क्या देखना है, आपको सार देखना है इनका। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ, जिसमें स्टार लगे केवल इनकी सिंथेसिस देखनी है, डाइफेनहाइड्रामीन की, ट्राइपोलिडीन की और प्रोमिथाजीन की। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। H2 एंटागोनिस्ट में क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है एंड सिंथेसिस पढ़नी है सिमिटिडीन की। एंड स्ट्रक्चर, आपको जो 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, सिमिटिडीन का स्ट्रक्चर बताइए आप, प्रोमिथाजीन का स्ट्रक्चर बताइए, ट्राइपोलिडीन का स्ट्रक्चर बताइए, डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। बस यही आएगा 2 मार्क्स में। ठीक है, तो जिसमें स्टार है इन सब के आपको स्ट्रक्चर ही देखने हैं। देन हमारा क्या है, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसका आपको केवल क्लासिफिकेशन देखना है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा क्या है, स्टार नहीं है। सो किसी एक की सिंथेसिस, किसी की भी सिंथेसिस नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने ये बनाए हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या मैंने बोला, व्हाट आर एंटीहिस्टामिन्स एंड क्लासिफाई देम। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार ऑफ H1 एंटागोनिस्ट एंड सेम इसी के आगे लिख लीजिए H2 एंटागोनिस्ट का भी सेम। डिस्कस सार ऑफ H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट दोनों का। सिंथेसिस किसकी, वही जो 4 मैंने बताए उनकी सिंथेसिस आएगी। इसके अलावा क्या है, एक्सप्लेन गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ऐसे आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, सार एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, इन दोनों इसी के अंदर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में ही आता है एल्काइलेटिंग एजेंट, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखना है जरूर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको डायरेक्ट ऐसे भी कि राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्लोरीथिमाइन, ठीक है, इसका सार एंड सिंथेसिस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टार वाले हैं इनको जरूर देख के जाइए। मीथोट्रेक्सेट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रोल ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, ये शॉर्ट नोट जस्ट आ सकता है। ठीक है, देन आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, शॉर्ट नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लासीफाई वैसोडाइलेटर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, देन मैं जो बता रही, जो टॉपिक है ना आपके उसमें किसमें, सिलेबस में, ठीक है, वो आपको सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन देख के जानी है। ऑलरेडी आप उसको अगर फार्माकोलॉजी के साथ मर्ज करके पढ़ते हो ना, आपको बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये देखिए यूनिट 2 में क्या है, एंटी एंजाइनल, एंटी एंजाइनल का क्लासिफिकेशन देखना है, वैसोडाइलेटर का क्लासिफिकेशन देखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायूरेटिक्स। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस के साथ पढ़ते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको पढ़ना। तो एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन, शॉर्ट नोट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर, वैसोडाइलेटर का क्लासिफिकेशन, इनके बारे में देखना है, क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स का, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थाइजाइड लूप डायूरेटिक्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस, जहाँ जहाँ स्टार मार्क्स लगे हैं सिलेबस में सेम बस उन्हीं की सिंथेसिस आपको देखनी है। जिस जिस ड्रग के ऊपर स्टार मार्क्स है उन्हीं को आपको देखना है। आप सिलेबस जब भी आप पढ़ें, सिलेबस अपने साथ रख के पढ़ें। जब भी आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है बेसिकली वो बनाता है सिलेबस से ही,
ठीक है। तो सिलेबस को अच्छे से देख के जाना है आपको। देन आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट क्लासिफिकेशन, सार, मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 3 में ये दो ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। एंटी एरिथमिक ड्रग में डाइसोपायरामिड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है? क्लासिफिकेशन सेक्स हार्मोन्स का और शॉर्ट नोट ऑन टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। एंड्रोजन के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो एंड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इसको भी देख के जाइएगा। देन आता है क्लासिफिकेशन एंटी थायराइड ड्रग का, ठीक है। ये दोनों हमारा बस इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन है यूनिट 3 और 4 में जो इम्पॉर्टेंट है। देन हमारा आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या इंपॉर्टेंट है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। शॉर्ट नोट सल्फोनिन यूरियाज पे, सिंथेसिस एंड सार ऑफ टॉलब्यूटामाइड एंड पायोग्लिटाजोन, सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन एंड प्रोकेन एंड डिबुकेन। जहाँ भी स्टार है, जिस भी ड्रग के ऊपर उसकी सिंथेसिस आएगी आपको, ठीक है। तो बहुत छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको फोकस उसी पे रखना है जिसका आपको सिलेबस में स्टार दिया गया है, बस दैट्स इट, ओके। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर कुछ भी डाउट है कमेंट करो मुझे, ओके, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।